अगर तुम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो तो अभी स्किप कर दो। तो इस वीडियो में मैं गवर्नमेंट स्कूल की सच्चाई बताने वाला हूँ और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी सिर्फ और सिर्फ सच्चाई होगी। और अगर तुम्हें सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है तो यूट्यूब पर और भी वीडियोस पड़ी है, जाती उन्हें देख लो। और अगर है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए करते हैं एक और चीज़ का रियलिटी चैट। सरकारी स्कूल में वैसे तो हर टीचर बोलता है कि आप हमसे 100 बार पूछो तो हम आपसे 100 बार बताएंगे, पर जब बच्चा दूसरी या तीसरी बार पूछता है तो उसे इतने गुस्से में आंसर देते हैं कि बच्चा अगली बार पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। सरकारी स्कूल में बाकी नियम हो या ना हो, एक नियम तो जरूर होता है और वो है प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना। माना ये रूल अच्छा है, इससे बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं होता। बट गलती से जब हम डरते जूते पहनते चले जाते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि ये स्कूल है, हमारा घर नहीं, से कुछ भी पहनते आ जाते हो। चलो मान लें स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आनी चाहिए, बट मुझे ये समझ नहीं आता कि ये रूल टीचर्स पे अप्लाई क्यों नहीं होता। टीचर था जब जो मन करे वो पहन के आ जाता है, तभी टी शर्ट, तभी जीन्स, तभी जैकेट्स, तभी टैप। और मैंने अपने स्कूल में आज तक 2-3 टीचरों तो छोड़ दिया, तभी भी किसी भी टीचर तो फॉर्मल शूज में दिखे ही नहीं, चाहे वो पीजीटी हो या टीजीटी। हर कोई फॉर्मल शूज की जगह स्पोर्ट्स शूज पहन के आते हैं। क्यों भाई, ये रूल जैसे बच्चों के लिए। और ये तो कुछ भी नहीं, सरकारी स्कूल में इस टीचर का सिर्फ एक ही काम होता है और वो है सिलेबस कंप्लीट कराना। चाहे बच्चे पढ़ रहे हो या नहीं, उन्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस क्लास में आकर अपना सिलेबस कंप्लीट कराने लग जाते हैं। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो कि इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं उसे भी 3-4 दिन में कंप्लीट करा देते हैं। वो ये नहीं देते कि बच्चे तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वो बस टॉपर से पूछेंगे समझ में आया, अगर उसने बोल दिया हाँ तो इससे मतलब पूरी क्लास से समझ में आ गया। वो बाकी बच्चों से पूछेंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया कि समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, फिर सिलेबस टेस्ट कंप्लीट होगा। इसलिए वो हमेशा पढ़ने वाले बच्चों से ही पूछते हैं कि समझ में आया या नहीं। और हमारे स्कूल की फैसिलिटी इतनी अच्छी होती है कि हमारा घर जाने का मन ही नहीं रहता। वो हिलते हुए बेंच, 2025 में भी डिजिटल बोर्ड की जगह वही पुराने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ना। और साइंस लैब में तो भाई पूछो ही मत, उसमें हमें इतने सारे एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं कि हमें याद भी नहीं होता कि हमने कितने एक्सपेरिमेंट किए। बट मुझे याद है कि मैंने अपने साइंस लैब में करीबन इतने एक्सपेरिमेंट किए थे। हमारी जो केमिस्ट्री लैब थी वहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी कि चूहे और छिपकली भी पढ़ने आते थे। और हमारे टीचर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने तभी भी प्रेस कंट्रोल कराया ही नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि पढ़ने की कोई एज नहीं होती। अगर मैं चाहूँ तो इस टॉपिक पर मैं काफ़ी देर तक बात कर सकता, पर मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए आज की वीडियो सिर्फ यहाँ तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दी सब्सक्राइब बटन टू सपोर्ट दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।